हेलो फ्रेंड्स, हमने कंप्यूटर नेटवर्क को स्टार्ट किया था और नेटवर्क का बेसिक डेफिनेशन क्या थी वो हमने लास्ट वीडियो में देखी। नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों है। रिसोर्स शेयरिंग के लिए एक रिलायबल नेटवर्क मिलता है जहाँ पे हम किसी भी तरह की जानकारी को बिना कोई टेंशन के अच्छे से पहुँचा सकते हैं। इंफॉर्मेशन को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारे नेटवर्क की हमने ज़रूरत देखी और उन सबको पढ़ने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि नेटवर्क का हमारा मेन टारगेट क्या है। मेन टारगेट है हमारा सूचनाओं का आदान प्रदान करना, एक कंप्यूटर से किसी सूचना को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना, एक पर्सन से किसी सूचना को दूसरे पर्सन तक पहुंचाना। तो जब पर्सन इंक्लूड हो रहे हैं तो हम बोल रहे हैं सोशल नेटवर्क, और जब कंप्यूटर के बीच में सूचनाएं हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर के माध्यम से बनाया गया नेटवर्क कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, कि जितने भी कंप्यूटर होंगे वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। आप इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स देखोगे उन सबको हम कोशिश करेंगे कि वो सब आपस में क्या हों, जुड़े हुए हों। और दूसरी चीज़ हमने बात की है इंटरकनेक्टेड होने चाहिए अदर डिवाइसेस जो काम में ली जाती है, विच आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ऐसी डिवाइसेस जो हम नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं वो भी इन कंप्यूटर के बीच में इनके साथ में कनेक्टेड होनी चाहिए, इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, ताकि हम एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बना सकें। अगर हमारे नेटवर्क का टारगेट है रिसोर्स शेयरिंग करना तो हम इन डिवाइसेस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं किसी प्रिंटर को, ताकि प्रिंटर एक परचेज़ करें और हम बाकी कंप्यूटर के बीच में प्रिंटर को शेयर करें। बाकी और कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं इनको पर्टिकुलर हम अलग अलग अच्छे से पढ़ेंगे, बट एक बार मैं आपको बता रही हूँ इनके बीच में राउटर हो सकते हैं, हब हो सकता है, स्विच हो सकते हैं, मोडेम हो सकती है, गेटवे और ब्रिज। ये सब डिवाइसेस इन कंप्यूटर्स के बीच में एक नेटवर्क के अंदर आपस में जुड़ी हो सकती हैं, और ये एक नेटवर्क के अंदर यूज़ आती है इस वजह से, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये नेटवर्क बनाने के लिए भी बहुत यूज़फुल है, इसलिए हम इनको बोलते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस, है ना। प्रिंटर तो एक पर्टिकुलर डिवाइस है, बाकी जैसे अगर बात करें राउटर की, ब्रिज की, गेटवे, तो ये सब जो है वो नेटवर्किंग डिवाइसेस के नाम से भी जानी जाती हैं। इनको हम डीप में अच्छे से करेंगे। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड होते हैं और उस नेटवर्क को बनाने के लिए इन डिवाइसेस का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिस वजह से हम एक नेटवर्क को स्थापित कर सकते हैं या बना सकते हैं। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए इन सभी डिवाइसेस को हम कनेक्ट कैसे करेंगे, हाउ दीज डिवाइसेस आर अटैच्ड, इनको अटैच करेंगे कैसे। और या फिर ये बोलें कि अगर हमें एक डेटा संचार के लिए, एक कम्युनिकेशन बनाने के लिए इन डिवाइसेस की ज़रूरत है, कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, तो हम इन सबको कम्युनिकेशन कैसे करवाएंगे। इसके लिए हमें कोई ना कोई माध्यम भी होना चाहिए हमारे पास। जैसे कोई दो पर्सन है, उन दोनों को आपस में बातचीत करनी है, तो आपको पता है जब हम बोलते हैं, बोलने के साथ में जो आवाज़ दूसरे बंदे तक पहुंचती है वो पहुंचती है एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से। अगर हवा ना हो तो हम जो शब्द बोल रहे हैं वो सामने वाले को सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। वैसे ही इन्होंने किस माध्यम का उपयोग किया, इन्होंने यूज़ किया एयर का। वैसे ही जब हम दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की बात करेंगे तो हमारे पास क्या माध्यम है कि हम उसको जोड़ें, इस चीज़ के ऊपर अब हमें पढ़ना है। और इसे हमने नाम दिया, ये है हमारा ट्रांसमिशन मीडियम। इसको आप ट्रांसमिशन मीडियम भी बोल सकते हो, इसे आप ट्रांसमिशन मीडिया भी बोल सकते हो, और इसे एक बहुत ही मतलब फेमस नाम है चैनल भी बोल सकते हो, कि किस चैनल के माध्यम से आप उसको भेज रहे हो। तो देखो, दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि या तो हम किसी वायर के थ्रू उस नेटवर्क को बनाएं, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम एक नेटवर्क बनाएं जिसमें हम किसी वायर का उपयोग ना करें, उसको बोला जाता है वायरलेस मीडियम। वायर्ड से आपको समझ आ रहा है कि जब भी दो कंप्यूटर की हम बात करेंगे, उन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हम किसी ना किसी एक डेडिकेटेड वायर का उपयोग यहाँ पे करेंगे, जो वायर इधर इस कंप्यूटर से कनेक्टेड होगी
और दूसरी तरफ दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होगी। और इन दोनों के बीच में हम उपयोग करेंगे एक वायर का। इसे वायर्ड नेटवर्क के साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक गाइडेड नेटवर्क भी होता है। जैसे आप ये सोचो कि अपने घरों के बीच में, जैसे आपको यहाँ से, इस घर से आपको कोई दूसरी गली है, यहाँ पे पर्टिकुलर घर बने हुए हैं और यहाँ पे कोई किसी गली के अंदर दूसरे किसी इंसान का घर है, आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो आपके पास एक ही माध्यम है कि आप इस रोड होते हुए इसके घर के पास आओ और यहाँ पे इसके घर में चले जाओ। बीच में से आप इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि हर जगह पे क्या है, दोनों साइड यहाँ पे घर बने हुए हैं, बीच में से कहीं से भी निकलने की जगह नहीं है। ठीक है, इस तरह का कोई एक स्ट्रक्चर है। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आप इस रास्ते से जाओगे और इस रास्ते से जाके उसके घर में एंटर हो जाओगे। इसे बोला जाता है गाइडेड मीडिया। मतलब यहाँ पे आपको पहले से गाइड कर दिया गया है कि आपको इस रास्ते से जाना है। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे बीच में कोई खेत है और आपका जो घर है वो है यहाँ पे, आपको किसी दूसरे बंदे के घर में जाना है और उसका भी घर किसी खेत के अंदर है। बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में। तो आप क्या करोगे? आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप इस रास्ते चले जाओ, आप इस रास्ते चले जाओ, यहाँ से होके चले जाओ, यहाँ से घूम के चले जाओ। मतलब आप फ्री हो, फ्री है। आपको कोई एक फिक्स गाइडेड आपको दिशा नहीं दी, इस वजह से इस तरह के नेटवर्क को बोला जाता है अनगाइडेड, है ना। इन दोनों में ये फ़र्क होता है। अब अनगाइडेड बोला किसको जाता है एक्चुअल में? तो जो नेटवर्क ऐसा बनाया जाता है जिसमें हम वायर का उपयोग नहीं करते, दो कंप्यूटर आपस में बिना कोई वायर के कनेक्टेड हैं, उन्हें हम बोलेंगे वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी। ये फ्री होते हैं, अपना कम्युनिकेशन कैसे भी स्थापित करें, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया या फिर बोल देते हैं अनगाइडेड मीडियम। देखो, वायर्ड भी हम करेंगे और वायरलेस भी हम करेंगे, बट एक मैं आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ यहाँ पे कि हमें अब आगे और क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले क्लैरिटी आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है या ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है। हमें अगर कोई कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाना है तो उनको कोई ना कोई माध्यम से जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है हमारे पास ऑप्शन कि हम वायर्ड तरीके से जोड़ें, वायर के थ्रू जोड़े, और दूसरा तरीका है हम वायरलेस जोड़े। वायर्ड में देखो, आपके पास अगर कोई वायर का ऑप्शन है तो आप कौन सी वायर का यूज़ लोगे? तो आपके पास बहुत सारी डिफरेंट तरह की आपको वायर दी गई है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, आपको कितनी स्पीड चाहिए डेटा भेजने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी वायर का चूज़ कर सकते हो। और वही चीज़ें डिपेंड करती है वायरलेस पे भी कि आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग वायरलेस नेटवर्क का, वायरलेस मीडियम का भी उपयोग कर सकते हो। यहाँ पे बात करें वायर्ड की, तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्विस्टेड पेयर केबल। इस केबल में भी हम दो तरह की ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ेंगे। एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और दूसरी हम पढ़ेंगे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इनको डिटेल में करेंगे, एक बार आप इनके नाम ध्यान रखना। दूसरी केबल हमें पढ़नी है कोएक्सियल केबल, और नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल। वायरलेस के अंदर हम किस किस तरह की टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे। तो वायरलेस में हम इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं, कितना स्पीड होती है उनकी, कहाँ पे उनको यूज़ किया जाता है। रेडियो वेव्स होती हैं हमारी। 3 हम बात करेंगे माइक्रोवेव्स। एक वायरलेस हम सैटेलाइट के माध्यम से भी डेटा को ट्रांसफ़र करवाते हैं, वो भी देखेंगे। यहाँ पे हम लाइट वेव्स भी देखेंगे, जो आने वाले टाइम में एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, हाई स्पीड के अंदर डेटा ट्रांसफ़र भी करती है। इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल एक एक करके हम आगे लेक्चर को देखेंगे। देखो, यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल की। और ये केबल किस तरह की होती है, तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, वो इसके नाम में दिया गया है। एक तो ये पेयर के अंदर होती है। पेयर से आपका मतलब है कि दो के जोड़े में होगी ये, ठीक है। 2 केबल होंगी और आपस में उनको ट्विस्ट किया हुआ होगा। ट्विस्ट मतलब इस तरीके से केबल होगी और उनको हम आपस में इस तरीके से एक दूसरे से लपेट देंगे, ऐसी केबल होती है।
दिखने में ये इस तरह की केबल होगी। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है बाहर का, इसको बोला जाता है शील्ड या फिर बोला जाता है कवर। ये एक कवर दिया गया होता है और ये देखो दो दो वायर के पेयर बने हुए होते हैं। एक पेयर होता है और इसमें दो दो वायर्स होती हैं, आपस में इनको इस तरह से ट्विस्ट किया जाता है। इस वजह से इनको बोला जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके अंदर की जो वायर होती है वो होती है कॉपर की वायर्स होती हैं। और जब इन पूरी जो ये 4 पेयर आपको दिख रहे हैं, एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा और चौथा, इन चारों पेयर्स को हम मिला के जब एक कनेक्टर के अंदर डालते हैं तो ये इस तरह का एक कनेक्टर इनके आगे लगा दिया जाता है। इसका नाम होता है RJ45 कनेक्टर। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ईथरनेट वायर के अंदर जो कनेक्टर लगाए जाते हैं उन कनेक्टर का नाम क्या होता है। इसका नाम होता है RJ45 कनेक्टर। RJ का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक। या आप इस तरीके की पिक्चर भी देख सकते हो। यहाँ पे जो मैंने आपको 4 पेयर बताए थे 1 2 3 4, ये चारों पेयर जो होते हैं वो इसके अंदर फिक्स कर दिए जाते हैं और इस कनेक्टर को बोला जाता है RJ45 कनेक्टर। ठीक है, आपको ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें जो मेन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि एक तो जो ट्विस्टेड वायर्स होती हैं वो 2 होती हैं, कॉपर वायर्स होती हैं, उनको आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। और जितने भी पेयर हैं इसमें, जैसे 4 पेयर होते हैं तो वो इंसुलेटेड होते हैं, उनके ऊपर एक प्लास्टिक कवर दिया जाता है ताकि उनको हम बाहर का जो भी इंटरफेरेंस है उससे दूर रखें, उनको थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए ये कवर कंपनी के द्वारा लगाया जाता है। ये जो केबल होती है ये यूज़ कहाँ पे ली जाती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्मॉल नेटवर्क में या फिर हम इसको यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। अगर हमें कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो हम इस वायर का यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर को अगर हमें कनेक्ट करना है इस वायर से तो हमारे पास RJ45 कनेक्टर लगा होना चाहिए उस वायर के आगे, तभी हम उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाते हैं। इसमें ये जो केबल है ट्विस्टेड पेयर केबल, ये 2 तरह से आती है। इसका एक टाइप तो है UTP जिसको बोला जाता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसकी खासियत क्या होती है, अनशील्डेड है ये, इसमें हर पेयर जो है वो अलग अलग से इंसुलेटेड नहीं होता। और ये चीज़ ही हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल पेयर्स हैं ये शील्डेड नहीं होते, दीज आर नॉट शील्डेड। और ये लेस एक्सपेंसिव है, इस वजह से ही इनकी कॉस्ट जो है वो कम है किसके कंपेयर में, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के कंपेयर में। और ये सस्ता है, इस वजह से इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड। कहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जब हम लैन के अंदर लोकल एरिया के अंदर हम कोई नेटवर्क को बना रहे हैं। लोकल एरिया नेटवर्क को हम आगे भी देखेंगे, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसको लैन के अंदर यूज़ किया जाता है। सस्ता है इस वजह से इसको लैन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और लैन के साथ में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसको हम जब टेलीफोन लाइंस होती हैं वो आपने देखी होंगी, टेलीफोन लाइंस के अंदर भी इस वायर का उपयोग किया जाता है। तो ये इसकी बेसिक सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो अभी आपको मैंने दिखाया था वो वायर एग्जैक्टली ये है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। देखो ये तो है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यहाँ पे सिर्फ एक ही हमें बाहर कवर देखने को मिलेगा। इस कवर के अंदर इन सभी पेयर को हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। इसमें हर पेयर को अलग से मेटल फॉइल से हम क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं, ताकि बाहर जो भी नेटवर्क में व्यवधान है, कोई भी इंटरफेरेंस है, क्रॉस टॉक है, उन सब से हम हमारे नेटवर्क को बचा सकें। ये सब होता क्या है वो भी हम एक एक करके सब देखेंगे। अभी आपको ये देखना है कि UTP और STP में क्या डिफरेंस है। UTP में ये जो मेटल आपको फॉइल दिख रहा है ये नहीं होता, सभी वायर को एक साथ में कवर करके सिर्फ एक सिंगल कवर के अंदर पैक कर दिया जाता है। बट शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में प्रत्येक पेयर को अलग से हम एक फॉइल या मेटल के अंदर इंसुलेट करके रखते हैं और देन लास्ट में उसको एक कवर के अंदर कवर किया जाता है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में भी आप 2-4 चीज़ें याद रख लेना कि ये होती तो UTP की तरह है,
बट इसमें ईच पेयर ऑफ केबल आर इंडिविजुअली कवर्ड बाय मेटल शील्ड। दिखने में, काम करने में सेम होती है, यूटीपी की तरह होती है, बट बाहरी दुनिया के जो व्यवधान हैं जो उस सिग्नल के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनसे बचाने के लिए प्रत्येक केबल की जो एक पेयर है उसे हम अलग से मेटल शील्ड के अंदर कवर करते हैं ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा सिक्योर हो सके। और इस वजह से, अपनी सिक्योरिटी की वजह से ये एक्सपेंसिव होती है यूटीपी के कंपेयर में। इंस्टॉल करने में भी ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मेटल शील्ड होती है और फॉइल शील्ड जो हमने अभी देखी, इन दोनों की वजह से इस केबल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाती है। बट किस वजह से आप प्रोटेक्शन इसको दे रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस है उनसे हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हम जो क्रॉस टॉक होती है उससे हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें इन दोनों को ही पहले क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये दोनों एक्चुअल में होते क्या हैं। बट अभी जैसे मैंने आपको बोला, आपको सिर्फ ये नोट डाउन करना है। इसको अलग से हम प्रत्येक वर्ड को अच्छे से समझेंगे। आप अभी सिर्फ ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में देखें कि वो कौन सी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, उनको हम कैसे कैसे देखते हैं, कहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। यहाँ पे हम ट्विस्टेड पेयर केबल की बात कर रहे हैं कि ये सिंपल होती है, इजी टू इंस्टॉल है, इसको इंस्टॉल करना इजी है, इसका वेट ज़्यादा नहीं होता, हल्की होती है, इनएक्सपेंसिव है ये, मतलब सस्ती है ये केबल बाकी की जो केबल हम देखेंगे उनके कंपेयर में। और इजीली हम कहीं पे भी इसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल हर कोई इसे इंस्टॉल कर सकता है। बट डेटा ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, कम एरिया को कवर करती है ये। जैसे कि हमने बात की, इसको हम लैन के अंदर यूज़ लेते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं, जहाँ पे कम दूरी के अंदर हमें कुछ गिनती के कंप्यूटर्स को ही कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपको मेन ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। अब एक्चुअल में क्रॉस टॉक क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। देखो, ये आपकी वायर है और ये वायर आपस में एक तरह से एक दूसरे से ट्विस्टेड है। तो क्या होता है, इस वायर के अंदर आपको पता है कि सिग्नल जो होते हैं वो इसमें ट्रैवल करते हैं। सिग्नल इन द सेंस जो हमारा डेटा है वो सिग्नल की फॉर्म में हम इसके अंदर सेंड करते हैं वायर के थ्रू। अब बाहर का जो मौसम है, बाहर का जो वातावरण है, उसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक जो हमारी वेव्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज भी होते हैं, मैग्नेटिक चार्ज भी होते हैं। इस वजह से इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बाहर के वातावरण में जब ये केबल इंटरेक्ट करती है उस टाइम इसके पास से अगर कोई हाई पावर की केबल निकल रही हो, या फिर बाहर का मौसम ख़राब है, जैसे आंधी तूफान चल रहे हैं, ये वायर कहीं पानी में गिरी हुई है, तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं इसे हम बोलते हैं व्यवधान। इन व्यवधानों से बचाने के लिए हम इस केबल को एक पूरे के पूरे कवर में कवर कर देते हैं ताकि इसके अंदर जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आए। वो अपनी स्पीड में और अपने जो स्पीड है उसको मेंटेन करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए और उस डेटा को अच्छे से वहां तक पहुंचा दें। और इस तरह के जो बाहरी व्यवधान होते हैं इनको ही आपको समझना है कि ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस। तो ये इस तरह के कवर क्या करती है, इनको इनसे बचाती है। और क्रॉस टॉक क्या होती है, अगर ये केबल हम सीधे सीधे भेज दें तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पास से कोई हाई टेंशन की कोई वायर जा रही है। जैसे आपने सुना होगा कि जो हाई वोल्टेज की वायर्स होती हैं वो लोग मना करते हैं कि हमारे घर के ऊपर से मत लो या हमारे जो खेत हैं उनके ऊपर से मत लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनमें एक्स्ट्रा पावर आने के बाद अगर उनमें ज़्यादा वोल्टेज का सप्लाई होने लग जाए तो हम काफ़ी दुर्घटनाएं भी देखते हैं कि वो क्या करती है, पूरे के पूरे आदमी को अपनी तरफ खींच लेती है, इतनी ज़्यादा उसमें पावर होती है। तो आप ये सोचो कि आपकी नॉर्मल सी ट्विस्टेड पेयर केबल जब ऐसी कोई वायर के पास से निकलेगी तो उसके अंदर का जो सिग्नल चल रहा होगा वो इफ़ेक्ट होगा, और उसे हम इफ़ेक्ट होने से बचाने के लिए, मतलब ये नहीं बोल रहे कि ये पूरा सिक्योर्ड है, वो पूरा बचा देगी, बट
कुछ क्रॉस टॉक कम हो, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, आपस में ट्विस्ट कर देते हैं। और ट्विस्ट करने से क्या होता है, ट्विस्ट करने से ये केबल बार बार अपने जो सिग्नल है उसको कभी तो इस वायर से दूर ले जाएगी, जैसे कभी तो वो इस यहाँ पे, जैसे अगर कोई वायर जा रही है तो इस वायर से कभी तो ये यहाँ पे हो जाएगी, कभी ये इसके बिल्कुल नज़दीक आ जाएगी, कभी ये दूर चली जाएगी। तो सिग्नल इतना इफ़ेक्ट नहीं होता जितना कि पैरेलल वो उस वायर को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करे। इस वजह से हम क्या करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल को आपस में ट्विस्ट कर देते हैं, उसको बाहर के इंटरफेरेंस से बचाने के लिए। और बाहरी जो इंटरफेरेंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस। और ट्विस्ट इसलिए किया जाता है ताकि ट्विस्टेड पेयर केबल में कम से कम क्रॉस टॉक हो सके। और ये वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे, ये सारी टर्म्स जो होती हैं इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल क्या क्या ये कैसे काम करती हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट हैं उनका काम है, अपना ऐसा कोई काम नहीं है। हमें बस हमारे सब्जेक्ट को लेके इन वर्ड्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और ये ही आपको नॉर्मल लेके चलना है। भाई ट्विस्ट क्यों की जाती है, क्योंकि उसके बीच में क्रॉस टॉक कम हो सके, और बाहर के जो इंटरफेरेंस होते हैं, बाहर के जो व्यवधान होते हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।